मवेशी मंडियों के हवाले से तो आपको बताएं कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से मवेशी मंडियां सज गईं। मुल्तान में खूबसूरत जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। बैलों की जोड़ी के लिए 7.5 लाख रुपए तलब किए जा रहे हैं, जबकि कुर्बानी के लायक खूबसूरत मवेशियों की कीमतें 1.5 लाख से 5 लाख तक हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक। बिल्कुल, जो मंडी मवेशियों में जो कुर्बानी लायक जानवर हैं वो मौजूद हैं और जो खूबसूरत जानवर हैं उनकी कीमतें कहीं ज्यादा तलब की जा रही हैं और जो कीमतें हैं वो 7.5 लाख रुपए, ये जो बैलों की जोड़ी है इसके 7.5 लाख रुपए जो है वो मांगे जा रहे हैं। इस हवाले से जो देखभाल करने के लिए मवेशियों की यहाँ मौजूद है। हाँ जी, कितने पैसे मांगते पे? 7.5 लाख। चौकी पैसे लगे तक 6.5 लाख जी। अच्छा, यहाँ कुछ खरीदार भी जो है वो मौजूद है। हाँ जी, आप ये मवेशी लेने आए हैं, कुर्बानी का आप प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो 7.5 लाख रुपए तो वो मांग रहे हैं। आपने कितने तक की इनको ऑफर कराई है? जी, मैंने तो 7 बताया, ये 7.5 बता रहे हैं। अभी देखिए जानवर माशाल्लाह खूबसूरत है, हर किसी का लेने को दिल करता है, लेकिन एक सफेद पोश इंसान के लिए लेने में भी दुश्वारी हो रही है, तो गरीब आवाम किस तरफ जाए? बस जो है ये यहाँ भी जो है वो खूबसूरत जानवरों की चूंकि कीमतें अपनी जगह पे हैं और इस हवाले से जो कीमतें तलब की जा रही है उनमें यकीनी तौर पर जो तय होगा उस पर ही, लेकिन इन जिन मवेशी मंडियां सज गई हैं। रजा मलिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं डीपीओ सोहेब अशरफ ने ईद उल अजहा के हवाले से आरजी मवेशी सेल पॉइंट्स के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। हिदायतनामे के मुताबिक आरजी मवेशी सेल पॉइंट्स पर पुलिस ड्यूटी के औकात 8 घंटे होंगे। पुलिस मुलाजमीन के लिए सायेदार जगह, पानी, पंखे का इंतजाम यकीनी बनाया जाएगा। इमरजेंसी और हिफाजती इंतजाम के तहत रेत की बोरियों के मोर्चे बनाए जाएंगे। जिला इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा सेल पॉइंट्स के अलावा किसी भी जगह पर माल मवेशी की खरीदो फरोख्त नहीं होगी। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से डीपीओ सोहेब अशरफ ने ईद उल अजहा के हवाले से आरजी मवेशी सेल पॉइंट के लिए हिदायत जारी कर दी है। तो आपको बताएं इस हवाले से डीपीओ सोहेब अशरफ ने ईद उल अजहा के हवाले से आरजी मवेशी सेल पॉइंट के लिए हिदायत जारी कर दी। हिदायतनामे के मुताबिक आरजी मवेशी सेल पॉइंट्स पर पुलिस ड्यूटी के औकात 8 घंटे होंगे। पुलिस मुलाजमीन के लिए सायेदार जगह, पानी और पंखे का इंतजाम भी यकीनी बनाया जाएगा। इमरजेंसी और हिफाजती इंतजाम के तहत रेत की बोरियों के मोर्चे बनाए जाएंगे। मियांवाली में बकरा ईद करीब आते ही अदरक मार्केट से गायब हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि अदरक सब्जी मंडी में 520 रुपए के हिसाब से दिया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं अख्तर मजाज। बकरा ईद के करीब आते ही सब्जी मंडी और सब्जी की शॉप्स जो हैं वहाँ पे अदरक जो है नायाब हो चुकी है और इसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है, दुकानदारों का कहना है कि 520 रुपए किलो के हिसाब से सब्जी मंडी में फरोख्त हो रही है, जबकि इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि 380 रुपए के हिसाब से उसे फरोख्त किया जाए। तो दुकानदारों को कहना है कि हम ये घाटे का सौदा नहीं कर सकते, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा जनाब, ये आपके पास अदरक क्यों नहीं है? अदरक सर स्टार्टिंग की वजह से है, मंडी में 520 रुपए का रेट और इधर रेट लिस्ट पे दे रहे हैं ये रेट 380 रुपए का रेट है। 5-5 हजार रुपये जुर्माना कर रहे हैं। अगर अदरक उन्हीं का इंतजामिया लेके जाता है तो 5 हजार रुपये हमारी जान तो नहीं निकालती, हम इसलिए रखते ही नहीं है शॉप पे। गाहक हो रहे हैं, मांगते हैं, पर मजबूरी है सर, नहीं रखते अदरक। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि खरीदार तो अदरक की डिमांड कर रहा है, लेकिन मजबूरी के बायस अदरक हम अपनी शॉप पे नहीं रख रहे। आप खरीदारी करने के लिए आए हुए, क्या कहेंगे? ईद से पहले टमाटर, सब्ज मिर्च और अदरक तो बिल्कुल गायब हो गई है। सब्ज मिर्च, टमाटर के रेट, थूम के रेट भी बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसा कि आपने कहा कि अदरक तो सिरे से नायाब हो चुकी है। अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर का जो रेट है वो 70 से 80 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो भिंडी है उसका भी जो रेट लिस्ट के ऊपर आज रेट दिया गया है वो 70 से 80 रुपए दिया गया है। यहाँ पे पिपला में तो फिर कदरे बेहतर है, मगर अगर मजाफाती इलाकों की बात करें तो मजाफाती इलाकों के अंदर भी जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाता और चीज़ें जो है जो 70 से 80 रुपए जिस चीज़ का रेट है वो वहाँ पे 120 से 130 रुपए मिलती है। तो इंतजामिया
या कोई इसके इस हवाले से कोई मौसर जी, हिकमत अमली? बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना बगैर करीब आते ही अदरक मार्केट से गायब हो गया है। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे फोर्ट अब्बास का, जहां ईद उल अजहा की आमद के साथ साथ ही जहां एक तरफ सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो दूसरी जानिब दीगर मसालाजात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इससे पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमान सईद से। नुमान बताएगा कौन कौन से मसालाजात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है? बिल्कुल, ईद उल अजहा के करीब आते ही जो है जहां अशिया खुर्दोनोश समेत जो है जहां एक तरफ जो है सब्जियों की कीमतें जो है आसमानों से बातें कर रही हैं, तो दूसरी जानिब जो है वह दीगर मसाला जात जो है इनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। अगर बात करें तो काली मिर्च जो है ये 600 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। दूसरी जानिब बात करें तो ज़ीरा जो है 650 रुपये, दाल चीनी 350, और इसमें अगर हम छोटी इलायची की बात करें तो ये 6500 रुपये में फरोख्त हो रही है। इसी हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है जो यहाँ पर मसाला जात लेने आए हैं। जी भाई बताइएगा, आप क्या लेने आए हैं, कितनी कीमत बढ़ी है, क्या कहेंगे? भाईजान, हम ईद के लिए मसाले जात लेने आए हैं घर के लिए। ये हर चीज़ को हाथ ही नहीं लग रहा। ये जो मिर्चें हैं ये भी महंगी हो गई हैं, ये काली मिर्चें भी महंगी हो गई हैं, दूसरी भी मसाले भी महंगे हुए हैं। ये जो छोटी इलायची है वो 6500 रुपये महंगी हो गई है। अब किधर जाएं हम किधर जाएं, आप ये बता दें हमें। हाँ जी, बिल्कुल जो है शहरी हजरात भी जो है वो काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है कि ईद की आमद है, एक जानिब जो है दीगर सब्जियों मसाला जात भी महंगे हो गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। सेहतमंद खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी की जेर निगरानी मुल्तान डिवीजन में कार्रवाइयां सामने आई हैं। 805 लीटर मिलावटी दूध, 50 किलो आटा, 50 पैक सलांटी और 20 किलो मिठाई तल्फ कर दी गई। मुल्तान में अलमासूम ट्रेडर्स सोडा वाटर यूनिट मारूफ ब्रांड्स की बोतलें इस्तेमाल करने पर सील। लोधरा में मेहरवी स्वीट्स लाइसेंस फीस अदा न करने पर सरबेमोहर। जबकि खानेवाल में निजामुद्दीन होटल सील, जबकि जे मार्ट सुपर स्टोर को जायदुल मियाद अशिया फरोख्त करने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। आपको बता रहे हैं सेहतमंद खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक है। अब आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने ईद नमाज की अदायगी बारे SOPs जारी कर दिए। तमाम नमाजी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे पर मजीद तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान से। गौहर बताएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा की आमद में चंद रोज ही बाकी रह चुके हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से नमाज ईद की अदायगी के हवाले से खसूसी तौर पर जो SOPs हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि नमाज के दौरान जो है तमाम जो नमाजी हजरात हैं वो ईद की नमाज के लिए जो आएंगे, मसाजिद में आएंगे, खुले मकामात पर आएंगे, उन्हें घर से वजू कर कर आना होगा। उन्हें जो है नमाज के दौरान जो है समाजी फासले का ख्याल रखना होगा। और ये कहा गया है कि 6 फुट का फासला रखा जाए, तमाम नमाजी हजरात 6 फुट का फासला रखें। और इमाम मस्जिद को ये इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं SOPs को मद्देनजर रखते हुए कोरोना वायरस के इमाम मस्जिद जो है तमाम जो खुतबा और दुआ होगी और नमाज की अदायगी होगी, इन तमाम तर जो प्रोसेस है इसको 30 मिनट के अंदर मुकम्मल करने का पाबंद होगा। इन तमाम तर जो कोरोना के हवाले से SOP जारी किए गए हैं महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से ईद उल अजहा के हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी कर दिए गए और हुकूमत ईद की नमाज के हवाले से SOPs जारी कर दिए गए। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। तहसील सदर पीपल्स पार्टी करोड़ चौधरी इनामुल हक की रोही से गुफ्तगू। चौधरी इनामुल हक ने जनूबी पंजाब सूबे के बजाय सेक्रेटेरिएट के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जनूबी पंजाब के मकीनों के मसाइल का हल सिर्फ सूबे के कयाम में है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं जाहिद सरफराज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तहसील करोल अलीसन सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक टिकट होल्डर चौधरी इनामुल हक ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अलग सूबे का वादा किया था, लेकिन अब सेक्रेटेरिएट बनाकर आवाम को टरखाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी जो है अलग सूबा बनाने पर यकीन रखती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग सूबा बनाएगी। मजीद उनसे ही बात करते हैं, जो सब क्या समझती है अलग सेक्रेटेरिएट का जो वादा था वो सूबे का वादा था वो पूरा होता नजर आ रहा है आपको? मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदना सा कारकुन होने पर मुझे फ़ख्र है। बाकी जो हुकूमती दावे हैं वो कभी भी अगर हुकूमत दावा करती है तो कभी उसके ऊपर का अमल नहीं होता। अगर सूबा बनाना है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। ये कोई बात नहीं है कि एडिशनल IG और एडिशनल सेक्रेटरी यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर मुकम्मल सूबे को इख्तियारात होना चाहिए। अब लोग पहले जाएंगे मुल्तान, उसके बाद लाहौर जाएंगे। फुल फ्लेज पावर जो हैं वो मुल्तान में होनी चाहिए,
کہ لوگوں کی رسائی بھی ہو۔ پہلے تو یہ تھا کہ کسی کو مسائل ہوتے تھے تو لوگ لاہور جاتے تھے، اب پہلے ملتان جائیں گے پھر لاہور جائیں گے۔ مجھے تو اس حکومت کی سمجھ نہیں آتی۔ ہاں جی بالکل، ان کا چودھری انعام الحق صاحب کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی الگ صوبہ بنائے گی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر الگ صوبہ بنانا بھی ہے تو اس کو ملتان کے اندر سیکریٹریٹ بنایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اگر اس طرح سیکریٹریٹ کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ زاہد سرفراز آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ میاں والی سے خبر شامل کریں تو آپ کو بتائیں میاں والی سہولت بازار پپلا میں سہولیات کا فقدان۔ ہلکی سی بارش کے بعد سہولت بازار میں ہر طرف کیچڑ اور پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اختر مجاز۔ انتظامیہ بپلا کی جانب سے یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ شہریوں کو ہر سطح پہ سہولیات جو ہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ سہولت بازار کے نام سے ایک بازار بھی بنایا گیا ہے جس میں سبزی، فروٹس، گوشت اور دیگر جو ہیں شاپس قائم ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ ہلکی سی بارش آئے تو رستہ بند ہو جاتا ہے۔ شہری جو ہیں سبزی خریدنے سے ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گوشت کے لیے آنے والے جو شہری ہیں وہ بھی مشکلات سے دوچار رہتے ہیں۔ کچھ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا جب ہلکی سی بارش آ جاتی ہے ہر طرف تو آپ کے پانی ہے، کیا بنتا ہے آپ کے کاروبار کا؟ اساں بہت اوکھے تھی نے جی، یہ تو رستہ کا ہوندا کونے جی، تے اس دے حساب نال جڑا ہے نا اساں سپتین خان دی اپیل کرنے ہیں جڑا ہے نا یہ ساری سہولت بازار دی حالت آ کے دیکھے نا اساں خود آپ ہی مٹی سٹینے ودے ہوندے ہیں۔ بالکل بھی تھوڑی جی بارش لتی ہے ہن 4-5 دہاڑے لگاتار بارش تھیں پانی کھلوسی جی، نہ کوئی گاہک سبزی گھن سکتا ہے، نہ کوئی فروٹ گھن سکتا ہے، نہ اتوں لنگن دا راہ ہے۔ نماز واسطے بڑی مشکل بنتی ہے۔ اتنے نماز اساں پڑھتے ہیں علی مولا مسیح تھی، وہ اساں اتوں پھر کے تے ون کے جڑا نا نماز پڑھتے ہیں جی، وہ کوئی رستہ ہی کونی، پانی لنگن دا راہ ہی کونی جی۔ جی بالکل، ہلکے کے ایم پی اے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اختر مجاز آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں بھکر کے نواحی علاقے ہانساوالہ میں پولیس افسر نے اپنے ہی بیٹی بھائی کے رقبے پر قبضہ کر لیا اور اس کی فیملی کو کئی گھنٹے محبوس بھی کیے رکھا۔ عدالتی سٹے کے باوجود بھی پولیس آفیسرز چودھری اصغر نے زمین پر ہل چلا دیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں عدالتی سٹے کے باوجود بھی پولیس آفیسر چودھری اصغر نے زمین پر ہل چلا دیے اور اصل مالکان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ ایسے پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے اسامہ حیدر۔ اسامہ بتائے گا۔ میں اس وقت بکر کے نواحی علاقہ 31 TDA چک ہانساوالہ میں موجود ہوں، جہاں پر پولیس کے ASI نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر شہری کے رقبے کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے اور اس کو جو ہے اپنے غنڈوں کے ساتھ جو ہے ناجائز طور پر ہراساں بھی کیا جا رہا ہے اور جو فصل ہے اور جو رقبہ ہے اس کے اوپر جو حل جو ہے وہ بھی چلوا دیا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، محمد اصغر، ان سے جانتے ہیں سر کیا واقعہ ہوا، کیوں انہوں نے آپ کے رقبے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، کیوں ہراساں کریں، ذرا بتائیں گے۔ وہ صبح سے ہی آئے ہوئے ہیں، تقریباً 9 بجے آئے ہیں۔ ہم نے 15 پہ کال بھی چلائی ہے، 15 والے آئے ہیں، ایک دستگیر ASI ہے، اس کو اس نے ایسا ہی چودھری اصغر علی نے جواب دیا ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، جا کر میں یہی کام کروں گا، میں حل چلاؤں گا۔ پولیس افسر کی ماں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو 15 کے اوپر کال کی گئی اور جو پولیس افسر آیا اس کو بھی جو ہے وہ واپس بھجوا دیا گیا کیونکہ وہ جو ہے اس کا سبارڈینیٹ تھا۔ اس حوالے سے جب ہماری جو ہے پولیس افسر سے بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ رقبہ جو ہے وہ کیونکہ خرید چکے ہیں اس لیے جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اپنے رقبے کے اوپر کاشت کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو ہے جو رقبے پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ کوٹ ادو دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام پر سیلابی صورتحال کے پیش نظر محکمہ اریگیشن نے انتظامات مکمل کر لیے۔ ڈاؤن سٹریم پر دریائے کٹاؤ کو روکنے کے لیے حکومت پنجاب کو رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں تیمور اطہر۔ دریائے سندھ تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی کیا صورتحال ہے؟ کچے کے علاقے زیر آب آ چکے ہیں، اسی کے ساتھ ڈاؤن سٹریم پر 34 نمبر برزی پر جو دریائی کٹاؤ ہوا ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ اسی حوالے سے محکمہ اریگیشن کی جانب سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ تونسا بیراج ایکسین میئر ریاض موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا پانی کی کیا صورتحال ہے، کتنا پانی بڑھے گا، کیا انتظامات کیے گئے ہیں جو کچے کے علاقے زیر آب آ چکے ہیں، اسی طرح جو ڈاؤن سٹریم پر جو کٹاؤ شدت اختیار کر کے اس کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ اس وقت نا ادھر تونسا بیراج پہ نا پانی کا خراج 2,15,000 ہے، تو ہمارا جو لو فلڈ ہے وہ 2,50,000 سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ کبھی امید یہ ہے کہ 2,50,000 سے اور میڈیم فلڈ تک ہی جائے گا بامشکل، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ لو فلڈ ہی رہے گا۔ تو ہم نے پورے انتظامات کیے ہیں، فلڈ مٹیریل خریدے ہوئے ہیں، جو ہماری کریٹیکل سائٹ تھی وہ ہم ساری ہم پور کر چکے ہیں، اور بھی جتنے ہمارے بند کوئی کمزور تھے کچھ سائٹ تھی وہ ساری ہم نے ٹھیک کر لی ہیں، اس لیے کوئی ایسی پریشانی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا ہے کہ نیچے RD 34 پہ کٹاؤ ہو رہا ہے،
वो पहले भी हमने उसका विजिट किया है। एक्चुअली वहाँ जो 4 स्टड बने हुए हैं वो ज़िला काउंसिल ने बनाए थे, उनकी मलकियत है। तो हमने उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू की हुई है, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से भी बात मेरी हुई है, तो वो भी अपने लेवल पे कर रहे हैं। हमारे महकमे का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि उनके स्टड हैं तो वो हमें पैसे दे दें तो हम काम करवा देते हैं। इसी के अलावा अगर ये घर महकमा इरिगेशन ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात बता रहे थे। अब आपको बताएं कि लकोहना कासिम बाग पर बनाए गए बच्चों के पार्क का कोई पुरसाने हाल नहीं। पार्क में घास का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा है। अपडेट करेंगे ले रियाज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के किला कोना कासिम बाग पार्क पे, जहां पर जो बच्चों के लिए एक मखसूस एरिया बनाया गया था उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर यहां पर नजर दौड़ाई जाए तो यहां पर घास का भी नामो निशान नहीं है। ताहम इसके साथ साथ यहां पर जो बच्चों के लिए खुसूसन ये जगह बनाई गई थी तो यहां पर बच्चों के लिए झूले बनाए गए थे, झूले भी टूट फूट का शिकार है। और यहाँ पर ये जो पार्क जो है एक वीरान खंडर का सा मंजर पेश कर रहा है, जहां पर पहले कभी बच्चे भी आया करते थे यहाँ पर तफरीह के लिए, अब यहाँ पर कोई नहीं आता है। शहरियों से पूछते हैं आखिर इस पार्क की हालत कब से ऐसी है, ये बताएगा कब से इस पार्क की हालत ऐसे वीरान है। तकरीबन 2-2.5 साल पहले हम आया करते थे, यहाँ पर बड़ा अच्छा मौसम था, एक घास हरी भरी, बड़ा इंजॉय करते थे बच्चे हमारे यहाँ पर। अब आकर देखकर निज़ाम ही कुछ नहीं है, दिल ही नहीं कर रहा यहाँ पर ठहरने को हमारा। पहले बच्चे आते थे, खेलते थे, खुशी होती थी हमें, अब यहाँ पर निज़ाम सारा धर्म हुआ पड़ा है। ये तमाम तरह के इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर नाकिस है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि पहले यहाँ पर आया करते थे, बच्चों के साथ यहाँ पर आकर तफरीह पार्क वीरान है। बहुत शुक्रिया रियाज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। लियाकतपुर मेतला माइनर इलाहाबाद महाजिर कॉलोनी का पुल खस्ताहाली की वजह से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हसन महमूद। तहसील कौंसल के एरिया इलाहाबाद में महाजिर कॉलोनी में मौजूद हूँ। ये मेतला माइनर नहर है जिसकी ये पुल है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि इस पुल की हालत इधर देखी जा सकती है कि जगह जगह जो इसके सरिये हैं वो बदनुमा मंजर पेश कर रहे हैं। खतरनाक किस्म का ये पुल जो है अब अपनी हालत है जो ये अब अपनी हालत पेश कर रहा है। यहाँ पे इसके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि एक बड़ा सा होल जो है इसका जो सीमेंट है ये गिर के निकल चुका है। एक शहरी यहाँ पे मौजूद है, हम इससे जानते हैं कि आखिर इंतजामिया जो है इसकी तरफ आज तक आई है, चेक किया है, क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पुल जो है आज से 6-7 साल कबल पहले बना था। इसके आसपास तकरीबन 2-3 बस्तियाँ हैं, 1000 घर पर मुश्तमिल, घराने पर मुश्तमिल ये बस्ती हैं और इनको ये पुल का गुजर होता है। ख़ास तौर पे ये 7 कब्रिस्तान है, यहाँ से जनाज़ों का गुजरगाह होता है और जो है ना सामने 2-3 दुकानें भी हैं, तो छोटे बच्चों का गुजर होता है, बड़े नौजवानों का बाइक से मोटरसाइकिल पे गुजर होता है। तो ये पुल जो तकरीबन 2 साल से टूट फूट का शिकार है। 2 साल से है जो ये पुल है ये टूट फूट का शिकार है। मुतअद्दिद बार यहाँ पे हादसा पेश आ चुके हैं। एक शहरी और हैं, इनसे हम जानते हैं आपका इंतजामिया से क्या मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये है कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। हर रोज कोई ना कोई हादसा लाजमी हो जाता है। अगले दिन भी मोटरसाइकिल और 2 बच्चे बराबर इसके अंदर गिर गए, फिर हम लोगों ने इकट्ठे होकर उनको बेचारों को निकाला। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी की तरफ से बताया जा रहा है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। हसन महमूद, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक दूसरी जानिब एक तरफ जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां जारी हैं, तो दूसरी तरफ महकमा अनहार तरीमों की नाअहली की वजह से रंगपुर के करीब हिफाजती बंदों में गड्ढे पड़ गए हैं। अहले इलाका का कहना है कि जो भी फंड्स जारी हुए इन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से एक तरफ जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ महकमा अनहार तरीमों की नाअहली की वजह से रंगपुर के करीबी हिफाजती बंद में गड्ढे पड़ गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 400 साला तारीखी दरवाजों पर हुकूमती अदम तवज्जुही, तारीखी दरवाजे खस्ताहाली का शिकार हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुसव्विर अंसारी। शुजाबाद के तारीखी दरवाज़ों के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि जो 400 साल पुराने जो तारीखी दरवाजे हैं उनकी जो रौनक है मान पड़ती गई और हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से उसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। मजीद हम उन्हीं से बात करते हैं, वो इस हवाले से हमें क्या कहते हैं। 400 साल पहले जिस मेहनत, जिस लगन, जिस ताकत से शुजाबाद के बानी शुजा खान ने ये महल बनाया, ये शहर बनाया, इसके 4 दीवारी का किला बनाया, उसमें 4 दरवाजे बनाए। आज की नई नस्ल, आज की पढ़ी लिखी नई नस्ल जब अपने तारीख़ विरसे की तरफ देखती है तो खून के आंसू रोती है। मुझे वही टूटे फूटे अल्फाज और अंधे गूंगे पैरों के सामने बात रखनी पड़ेगी कि किससे कहें। कदीम हमारा जो महकमा है
जो इसको देखता है, आसार कदीमा का जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं या जिस हुक्मरान ने भी इसमें गफलत का मुजाहरा किया है, इस विरसे का सत्यानाश कर दिया है, फिर उन्हीं के सामने मजबूरी है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, यही कहना पड़ेगा कि खुदा के वास्ते किसी भी कौम के लिए ये विरसा एक बहुत बड़ी ताकत होता है। इसको संभालिए, इसको बचाइए। चारों दरवाजे इस मखदूश हालत में हैं कि किसी वक्त भी कोई हादसा जानलेवा हो सकता है और हमारी तारीख को तबाह कर सकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि ये बता रहे हैं कि ये किसी वक्त भी ये तारीख का जो ये दरवाजे हैं, तारीखी दरवाजे खस्ता हाली का शिकार है। मुसव्विर अंसारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताया महकमा सेहत मुल्तान ऑफिस में सीईओ हेल्थ कौन? हाईकोर्ट से बहाल होने वाले सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुनव्वर अब्बास को चार्ज संभालना महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट से बहाल होने वाले सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुनव्वर अब्बास, क्लर्क इरफान लूथर, ड्राइवर और उसके साथियों पर सरकारी गाड़ी, रिकॉर्ड चोरी करने और ताले तोड़ने के इल्जामात पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना कोतवाली में एफआईआर महकमा सेहत के चौकीदार की मुद्दत में दर्ज की गई है। तो आपको बताएं, इस हवाले से हाईकोर्ट से बहाल होने वाले सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुनव्वर अब्बास को चार्ज संभालना महंगा पड़ गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने मुश्किल वक्त में सालाना दाखिला मुहिम में इल्हाक शुदा कॉलेजेस को तनहा छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दाखिला मुहिम सिर्फ अपने कैंपसेस तक ही महदूद कर दी है। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे नुमाइंदा रोही आमिर भट्टी। बिल्कुल, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने सालाना दाखिला मुहिम में इल्हाक शुदा कॉलेजेस को छोड़कर तनहा ही काम करना शुरू कर दिया है। रहीम यार खान से इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में जो सरकारी कॉलेजेस हैं वो 18, जबकि इसमें 3 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस और 50 के करीब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। मजमूई तौर पे रहीम यार खान के 70 से जायद कॉलेजेस हैं जो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से इल्हाक शुदा है। हर साल की तरह इस साल भी जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर ने अपनी दाखिला मुहिम शुरू कर दी है बीएस और एमए एमएससी के जो दाखिले हैं उनके हवाले से। लेकिन इसके साथ अगर बात की जाए तो दाखिला मुहिम सिर्फ यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस तक ही महदूद कर दी है और जो इलाक शुदा कॉलेजेस हैं उनको दाखिला मुहिम शुरू करने के हवाले से ताहाल कोई भी हिदायत जारी नहीं की। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की जो सोशल मीडिया पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी एक इब्तदाई पॉलिसी जारी कर दी गई है कि जो बीएस 4 साल प्रोग्राम होता है उसमें जो दाखिले हैं यूनिवर्सिटी के कैंपस में और जो यूनिवर्सिटी में वो बीएस के जो दाखिले हैं वो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पे होंगे, क्योंकि सेकंड ईयर के एग्जाम्स हुए नहीं है और इसके साथ साथ उनका रिजल्ट भी नहीं आया है। इसके साथ साथ जो मास्टर्स के एमएससी और एमए के जो दाखिले हैं वो भी थर्ड ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पे होंगे, क्योंकि फोर्थ ईयर के एग्जाम्स हुए ही नहीं है। यह पॉलिसी सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दी गई है और सिर्फ कैंपस में ये चीजें हो रही है। लेकिन जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। महकमा ज़कात व उशर की जानिब से कोरोना वायरस के दौरान मुस्तहिक़ खानदानों को स्पेशल गुजारा अलाउंस फराहम किया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। बिल्कुल, कोरोना वायरस की वबा के दौरान ज़कात व उशर डिपार्टमेंट की जानिब से भी पंजाब हुकूमत को जो है वो स्पेशल गुजारा अलाउंस फंड्स जो हैं वो जारी किए गए। तकरीबन 7 करोड़ 62 लाख रुपए के फंड जो हैं वो उन फैमिलीज के लिए जो कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से अपना रोजगार नहीं कमा सकते थे, घर पर मौजूद थे और ज़कात के मुस्तहकीन थे। तकरीबन 8000 से जायद ऐसे घराने हैं जिनको स्पेशल गुजारा अलाउंस के तहत 9000 रुपए फी खानदान फराहम किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ज़कात व उशर डिपार्टमेंट इस्माइल साहब मौजूद हैं। सर, इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एहसास प्रोग्राम के तहत कोरोना वायरस के दौरान जो कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से इफेक्टिव्स हैं उनकी हेल्प आउट की थी। तो उसके साथ साथ जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पे महकमा ज़कात व उशर ने भी उन गरीब नादार लोग जो कि लॉकडाउन की वजह से इफेक्टिव्स थे और उनकी फैमिलीज़ जो है ना वो घर बैठे हुए थे और उनके लिए बेरोज़गारी का मामला था, तो 7 करोड़ 62 लाख रुपए की खती रकम जो है ना हमने डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में डिस्ट्रीब्यूट की है 8462 फैमिलीज़ में और इंतहाई ईमानदारी के साथ और चेयरमैन लोकल ज़कात कमेटी की रिकमेंडेशन पर विद इन 2 वीक्स हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है।
اور کوشش کی گئی ہے اس میں کہ خاص طور پر ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو غریب ہوں اور دہاڑی دار ہوں اور جو کرونا وائرس کی وبا کے دوران جن کو جو افیکٹس ہوئے۔ بالکل جیسا کہ آپ نے اسماعیل صاحب سے جانا ہے کہ زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مستحق گھرانوں کی امداد کی گئی ہے تاکہ وہ گھر بیٹھے اس وبا کے دوران اپنا گزر بسر جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تقریباً 8,400 کے قریب جو گھرانے ہیں ان کو 9,000 روپے فی گھرانہ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے۔ مزید جو ہے کرونا وائرس کے دوران جتنا خیال رکھا جا سکا مستحقین کا وہ رکھا جائے گا۔ جی گزارہ الاؤنس فراہم کیا جائے گا۔ سہیرا طارق آپ تفصیلات بتا رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں نشتر ہسپتال کے ہاؤس آفیسرز بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کا معاملہ۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی کاوشوں کے باعث بھرتیوں کے لیے نئی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ 4 رکنی کمیٹی میں شعبہ گائنی، میڈیسن، سرجری کے سربراہ اور کوآرڈینیٹر ایم ایس نشتر ہسپتال ڈاکٹر شاہد بخاری شامل ہیں، جو ہاؤس افسران کے انٹرویو سے لے کر بھرتی کے تمام عمل کا جائزہ لیں گے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے نشتر ہسپتال کے ہاؤس آفیسرز بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کا معاملہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی کاوشوں کے باعث بھرتیوں کے لیے نئی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ 4 رکنی کمیٹی میں شعبہ گائنی، میڈیسن، سرجری کے سربراہ اور کوآرڈینیٹر ایم ایس نشتر ہسپتال ڈاکٹر شاہد بخاری شامل ہیں، جو ہاؤس افسران کے انٹرویو سے لے کر بھرتی کے تمام عمل کا جائزہ لیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں نشتر ہسپتال کے ہاؤس آفیسرز بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کا معاملہ سامنے آ گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں خانیوال میں ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی کی زیر صدارت سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ٹائیگر فورس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی یونین کونسل کی سطح پر قائم کمیٹیز کو منظم انداز میں فعال کرنے کی ہدایت۔ آپ کو بتا رہے ہیں خانیوال میں ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی کی زیر صدارت سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ندیم مغل۔ ڈسٹرکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کو زیر صدارت ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی منعقد ہوئی ہے، جس میں ٹائیگر فورس کے ورکرز اور ان کے جو نمائندے ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ تو مزید ہم بات کریں گے ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شیرازی موجود ہیں۔ سر بتائیے گا کہ ہماری جو ٹائیگر فورس جو ہے وہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اس حوالے سے آج جائزہ بھی لیا گیا، تو کیا کہیں؟ ڈسٹرکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ ٹائیگر فورس کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے آج ہم نے یہاں میٹنگ کی ہے۔ اس میں جہاں جہاں پہ آلریڈی ڈپلائمنٹ تھی اور کام ختم ہو چکا ہے اس پہ میں نے ڈائریکشن دی ہے کہ نئی ڈپلائمنٹ کریں۔ اس میں ابھی ہمارے جو عید کے لیے سیل پوائنٹس ہیں اس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو عید الاضحیٰ کے حوالے سے اور سکنس کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ ان کی ڈپلائمنٹ، اسی طرح جو ہمارا آٹا جو گورنمنٹ دے رہی ہے ایک بڑے مناسب ریٹ پہ، اس کی جو پراپر ترسیل اور اس کی جو سیل ہے ان کے پوائنٹس پہ جو ہے اس کی ڈپلائمنٹ کروائیں، اور دیگر ایشوز ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اسی ویک میں چاروں تحصیل میں اسٹیئرنگ کمیٹی کے ممبرز جو ہیں وہ تحصیلوں کا بھی وزٹ کریں گے اور اپنے اسسٹنٹ کمشنرز کے ساتھ ٹائیگر فورس کی بہتر ڈپلائمنٹ اور ریزلٹس کے لیے جو ہے وہ میٹنگز کریں گے وہاں پہ۔ یہ سب دیکھیں کہ ٹائیگر فورس کے مختلف مقامات پر کام کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کام میں جو ہے خاصی حد تک جو بہتری آ رہی ہے؟ جی بڑے والنٹیئر ہیں، لڑکے بہت اچھے ہیں، آلموسٹ 90% جو ہے وہ رسپونڈ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اکا دکا کئی مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ادروائز ہیلپ فل ہیں، چیزیں بتاتے ہیں، ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ ایس او پی کی امپلیمنٹیشن ہو یا کہیں وائلیشنز ہوں تو ایون مجھے بھی ڈائریکٹلی وہ شیئر کرتے رہتے ہیں چیزیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مجموعی وزیر اعظم کی ٹائیگر فورس جو ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ ندیم مغل آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر سے بہاولپور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ شالیمار ایکسپریس اور خیبر میل میں بہاولپور ریلوے اسٹیشن کا کوٹا بحال کر دیا گیا۔ چیف کمرشل مینیجر ریلویز کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر آئی ٹی کو فوری اقدامات کرنے کی ہدایت۔ فیصلہ شالیمار ایکسپریس اور خیبر میل میں خسارے کو کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ کوٹے کی اجازت ملنے پر چاروں ٹرینوں کو بہاولپور ریلوے اسٹیشن پر رکنے کی بھی اجازت ہوگی۔ اس پر مزید تفصیلات بتائیں گے سعید احمد۔ سعید بتائے گا مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ ریلوے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے بہاولپور کے عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ریلوے افسانہ بالا کی طرف سے شالیمار ایکسپریس اور خیبر میل کو جو ہے
बहावलपुर रेलवे स्टेशन का उनका जो कोटा है वो बहाल करने के अहकाम हैं वो जारी किए गए हैं। और इस वाले से एक मरासला जो है वो चीफ कमर्शियल मैनेजर पाकिस्तान रेलवे की तरफ से डायरेक्टर IT के नाम है वो अरसाल किया गया, जिसके मुताबिक 2 ट्रेनें जो है जिनमें शालीमार एक्सप्रेस 27 अप और 28 डाउन, जबकि उसके साथ खैबर मेल है 1 अप और 2 डाउन, इन चारों ट्रेनों को जो है वो बहावलपुर रेलवे स्टेशन का कोटा बहाल करने के साथ साथ बहावलपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर रुकने की इजाजत है वो भी दे दी गई है। और जराये का ये कहना है कि वहाँ के मौजूद जो अवाम की तरफ से शहर की तरफ से मुतालबा किया गया था कि वफाकी रेलवे शहीद अहमद इस बात का नोटिस लेते हुए इन चारों ट्रेनों को जो है वो बहावलपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर रुकने की इजाजत है वो दें, जिसको मंजूर करते हुए अहकाम हैं वो जारी किए गए थे। और इस ज़्यादा कोरोना के तहत महदूद ट्रेन ऑपरेशन में महदूद ट्रेनें हैं वो चलाई गई थी, जिनके स्टॉप भी है वो महदूद किए गए थे। और इन चारों ट्रेनों को, जिनमें 2 अप और 2 डाउन की ट्रेनें शामिल थी, शालीमार एक्सप्रेस और खैबर मेल, इनको बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का कोटा बहाल करने की मंजूरी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया सईद अहमद, आपने अपडेट किया। इस हवाले से बहावलपुर पुलिस लाइन में RPO मोहम्मद जुबैर दरेशक का अर्दल रूम हुआ, जिसमें रीजन भर से 80 पुलिस अफसरान और एहलकार महकमाना सजाओं और अपनी अपील पर RPO के रूबरू पेश हुए। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अमीन। पुलिस में सजा जुजा का जो फैसला होता है वो किसी भी OR में अर्दल रूम में किया जाता है। तो आज बहावलपुर पुलिस लाइन में भी RPO बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशक ने अर्दल रूम भी उनका हुआ है। और साथ ही साथ रीजन भर में जो बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले अफसरान और एहलकार हैं उनको रिवार्ड भी दिए गए। उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सबसे पहले तो कितने अफसरान को जो है आपने इनामात दिए हैं, CC2 दिए है, और कितने जो आज टोटल आपके OR में जवान पेश हुए हैं? जो अभी तक हमारे इस वक्त आए हैं कि आज हमने जो OR था, इसके साथ ही ज़रूरी होता है कि OR में तो हम इन लोगों की आज जो अपील सुन रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, उनका जो वर्शन है आता है और उसकी लाइट में हम डिसाइड करते हैं, ताकि अगर कहीं पे किसी को कोई रिलीफ देना हो तो हम देते हैं, और अगर उनके पास कोई किसी का कसूर है तो उसे सज़ा मिलती है। इसी तरीके से रिवॉर्ड्स का भी एक सिलसिला है, सिर्फ पनिशमेंट्स ही नहीं। तो इसका आज 3 मकसद थे। एक तो ये थे कि 40 बंदे हमने वो बुलवाए थे जिनको रिवॉर्ड्स मिले, कैश रिवॉर्ड्स भी थे, और उसमें उसके साथ उनको CC2 भी दिया, और मैंने वो उनको खुद अपने हाथ से दिए ताकि उनको एनकरेजमेंट भी है, उनका मोरल भी हाई हो, उनको पता हो कि जिन लोगों को जो अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है। सेकंड, यहाँ पे आज का मकसद था कि इन लोगों से मुलाकात हो, इनके मसाइल भी सुने जाएं। ये एक तरह का दरबार भी होता है OR, जिसमें इनके अपने मसाइल भी हम सुनते हैं, ताकि किसी का अगर कोई जेन्युइन मसला है तो वो भी हम सुनें। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो आज मैंने अपील सुनी है, ये अपील्स का फ़ायदा ये होता है कि जो लोग जिनको पहले सज़ाएं मिली होती हैं वो उनको एक और मौका दिया जाता है, और उस मौके में इनको सुन के हम लोग फैसला करते हैं कि आया कि जो पहला फैसला इनको सज़ा दी गई हुई है वो दुरुस्त है, या उसमें कोई तब्दीली अगर किसी का मौक़िफ़ दुरुस्त होता है उसमें वेरीफाई किया जाता है। तो हम लोगों के यहाँ पे डिसिप्लिन मैट्रिक्स हैं, उस डिसिप्लिन मैट्रिक्स की लाइट में हम लोग डिसाइड करते हैं। जिनको सज़ाएं उसके मुताबिक मिली हों वो ठीक है, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर किसी का मौक़िफ़ दुरुस्त हो तो उसको सुन के उनको रियायत दी जाती है। अपीलों पर फैसले किए जाते हैं। RPO की जानिब से अर्दल रूम लगाया गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन, आप तफसीलात बता रहे थे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। शहरी इलाकों में नेबरहुड काउंसिल्स और देही इलाकों में विलेज पंचायत कायम होंगी। नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज पंचायत की हल्का बंदियों का आगाज कर दिया गया। हल्का बंदियों के हवाले से सर्किट हाउस में ब्रीफिंग दी गई। वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक और डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। आगे बढ़े हुए आपको बताएं, तहसील अलीपुर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के 10 बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम के तहत महकमा जंगलात की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं इमरान सईदी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में महकमा जंगलात की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो है 10 मिलियन सुनामी प्रोग्राम के तहत जो है आज प्लान डे के मौके पर जो है शजरकारी की गई है, जिसमें जो है खुसूसी तौर पर जो मेंबर कौमी असम्बली हैं सरदार आमिर तलाल खान गुपांग उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा सदर बार अलीपुर के जो है सरदार सादक खान रिंद उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा जो साबिक सदर बार है मलक मुजीब जक्खड़ उन्होंने भी शिरकत की है। मेरे साथ MNA सरदार आमिर तलाल गुपांग मौजूद है। सर बताइएगा इस हवाले से कैसा देख रहे हैं इस इक़दाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में आपको पता है कि एनवायरनमेंट के हवाले से एक कैंपेन चलाई गई है
क्योंकि दिन ब दिन जो है दरख्तों के काटने की वजह से पूरी दुनिया इस तशवीश में है कि एनवायरनमेंट की अगर ख़राबी हुई तो उसका असर जो है हमारे मौसमों में पड़ेगा, और ये हो सकता है कि एक वक्त आए कि यहाँ पे जो है हमारी जो है जोग्राफियाई तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं और मौसमी तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। इसी विजन के तहत जो है इमरान खान साहब ने पहले KPK में ये प्रोग्राम चलाया, सुनामी ट्री प्रोग्राम, जिसके तहत वहाँ पे 1 करोड़ प्लांट लगाए गए, और अब उन्हीं के विजन के मुताबिक जो है अब पंजाब में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके लिए पूरे पंजाब में हर तहसील, हर गांव में जहाँ जहाँ जो है वो गवर्नमेंट लैंड मौजूद थी, सबसे पहले उसको इलीगल ऑक्यूपेंट से खाली कराया गया, और अब वहाँ पे जो है वो जो है दरख्त लगाए जा रहे हैं ताकि हमारा मुल्क जो है वो हरा भरा और सरसब्ज़ व शादाब हो जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अगले 3 साल में जो इमरान खान साहब का विजन है उसके मुताबिक हमारे पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला एक ड्रामाई तब्दीली होगी और हमारा मुल्क जो है अगले 10 साल में इंतहाई हरा भरा हो जाएगा। थैंक यू। बिल्कुल जी, सरदार आमिर तलाल गुपांग का कहना है कि भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक जो है पूरे पाकिस्तान में जो है शजरकारी की जाएगी, और आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान में शजरकारी के लिहाज से जो है एक नुमाया तब्दीली सामने आएगी। जी, महकमा जंगलात की जानिब से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। बहुत शुक्रिया राना इमरान सईदी, आप तफसीलात बता रहे थे। अब आपको बताएं, मूली वॉशिंग पाउडर ने पहली कुरानदाजी की शानदार तकरीब का इनेकाद किया। बम्पर प्राइज उम्रा, मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मशीन, इस्त्रियां, सैंडविच मेकर और बहुत से इनामात तकसीम किए गए। दूसरी कुरानदाजी का इनेकाद 25 सितंबर को किया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से मूली वॉशिंग पाउडर ने पहली कुरानदाजी की शानदार तकरीब का इनेकाद किया। बम्पर प्राइज उम्रा, मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मशीन, इस्त्रियां, सैंडविच मेकर और बहुत से इनामात तकसीम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं, मूली वॉशिंग पाउडर ने पहली कुरानदाजी की शानदार तकरीब का इनेकाद किया। बम्पर प्राइज उम्रा, मोटरसाइकिल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मशीन, इस्त्रियां, सैंडविच मेकर और बहुत से इनामात तकसीम किए गए, जबकि दूसरी कुरानदाजी का इनेकाद 25 सितंबर को किया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से मूली वॉशिंग पाउडर ने पहली कुरानदाजी की शानदार तकरीब का इनेकाद किया है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना है।